हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में कैलकुलस पेपर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। टॉपिक है क्वाड्रेचर या क्षेत्रकलन, अर्थात किसी दिए गए रीजन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ हम कर्व्स जो कि क्लोज्ड कर्व हैं, बंद वक्र हैं, उनके मध्य में जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ये कोई बंद वक्र है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, या किसी वक्र और लाइंस के बीच में जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम कार्टेशियन कर्व लेने जा रहे हैं, अर्थात वक्र जिनके समीकरण अक्ष और वाई में है। सपोज कार्टेशियन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन है कर्व की, और ये कर्व का ग्राफ है, तथा लाइन अक्ष इक्वल टू ए, लाइन अक्ष इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस और वक्र के मध्य का जो क्षेत्र है, हम पॉइंट को नाम दें एम, ये पॉइंट एन, ये सपोज आर और ये एस। सो रीजन एम एन आर एस का क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। सो इसके लिए हमने क्या किया, एम से एन तक ये टोटल लेंथ बी माइनस ए है, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, बी माइनस ए जो लेंथ है इसके पीसेज की, अर्थात दूसरे शब्दों में हमने पूरा रीजन है इसको पट्टियों में काटा। लीजिए ये एक पट्टी पी क्यू एल टी, पी और क्यू नेबरिंग पॉइंट है, अर्थात पट्टी की चौड़ाई वेरी वेरी स्मॉल है। सो हमने संपूर्ण क्षेत्र को इस तरह से पट्टियों में काटा है। मैंने कोई पट्टी ली है पी क्यू एल टी, एक स्ट्रिप। सपोज पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स 0 और क्यू नेबरिंग पॉइंट है, सपोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स 0, एंड टी पॉइंट एक्स वाई, और ये नेबरिंग पॉइंट है, सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस। यदि क्षेत्र एम पी टी एस का क्षेत्रफल ए हो तथा एम क्यू एल एस क्षेत्र का क्षेत्रफल ए प्लस डेल्टा ए। यहां यह भी स्पष्ट है, पी पॉइंट एन पर होगा तो टी पॉइंट एस पर होगा। ऐसे में ए की वैल्यू 0, अर्थात क्षेत्रफल 0। हमने इस रीजन का क्षेत्रफल ए लिया है। अगर यही पीटी संपाती होगा एमएस के साथ तो ए 0। दूसरी स्थिति में यही पी एन पर होगा और टी आर पर होगा, अर्थात ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी पोजीशन पाती होगी। उस केस में ए संपूर्ण क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है एम एन आर एस का क्षेत्रफल होगा। सो पीटी एक वेरिएबल पोजीशन है, अर्थात पट्टी पी क्यू एल टी
हम कोई पट्टी ले रहे हैं, सो ये पट्टी का पी क्यू एल टी का क्षेत्रफल पट्टी का पी क्यू एल टी का क्षेत्रफल। यदि हम हाइट के लिए पीटी सेलेक्ट करते हैं तो क्षेत्रफल वाई डेल्टा एक्स, पी क्यू डेल्टा एक्स। सो वाई डेल्टा एक्स, ये क्षेत्रफल जो मिलेगा वाई डेल्टा एक्स, वो एक्चुअली पी क्यू सी टी का क्षेत्रफल होगा, जो कि एक्चुअल पट्टी पी क्यू एल टी के क्षेत्रफल से कम है। वहीं दूसरी ओर यदि हम क्यू एल पट्टी की हाइट के रूप में कंसिडर करते हैं, जो कि y प्लस डेल्टा वाई है, एंड इनटू में डेल्टा एक्स, तो ये जो क्षेत्रफल है वो एक्चुअली P से इस पॉइंट तक L देन Q, अर्थात वास्तविक जो पट्टी पी क्यू एल टी है पी क्यू एल टी है के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। इस पट्टिका से ऊपर जो क्षेत्र है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये क्षेत्रफल इसमें शामिल होगा, अर्थात ये ज्यादा है एक्चुअल से। सो वाई डेल्टा एक्स यहां से क्लियर है, पट्टिका पी क्यू एल टी का क्षेत्रफल डेल्टा ए और यदि हम Q टेंस टू P लें, अर्थात पट्टिका का चौड़ाई जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, उस केस में स्पष्ट है Q P के नेबरहुड में होगा तो L पॉइंट T के नेबरहुड में होगा। सो डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स टेंस टू 0। और इस केस में इसकी वैल्यू होगी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसे हम लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स, एंड डेल्टा वाई टेंस टू 0, और डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। सो डी ए बाई डी एक्स इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स की वैल्यू ए टू डी।
अक्स ए टू बी बाई डी। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अक्स अर्थात P की पोजीशन जब A पर होगी सो A 0, और P की पोजीशन जब B पर होगी तब A क्षेत्र MNRS का क्षेत्रफल। अर्थात रेखा अक्ष इक्वल टू ए, अक्ष इक्वल टू बी, अक्ष एवं वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल एंड y, यहां से क्लियर है, y P से T की डिस्टेंस अर्थात वक्र से पढ़ेंगे। y दिए गए वक्र से अक्ष के पदों में और अक्ष के सापेक्ष हम इंटीग्रेट करते हुए इसकी वैल्यू लेंगे। अगर इसी केस को हम ये लें, ये वक्र का समीकरण और लाइन दो y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, y एक्सिस तथा वक्र के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। स्पष्ट है, पट्टियां जब हम इस तरह से काटेंगे, ये इस रीजन में संपूर्ण रीजन को इस तरह की पट्टियों में काटें और y के अलोंग चेंज डेल्टा y लिखूं मैं, और अक्ष इसकी चौड़ाई या लंबाई कहें, ये चौड़ाई, अक्ष इस पट्टिका की लंबाई, स्पष्ट है अक्ष डेल्टा y इसका क्षेत्रफल है। सो संपूर्ण पट्टियों के क्षेत्रफल को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन अक्ष dy एंड y इंक्रीजिंग पोजीशन में हम लिमिट पढ़ेंगे। सो y c से y d। अक्ष की वैल्यू अक्ष y एक्सिस से वक्र पर अर्थात वक्र की इक्वेशन से अक्ष इन टर्म्स ऑफ y लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये लीजिए, लाइन अक्ष इक्वल टू ए, लाइन अक्ष इक्वल टू बी, लाइन लाइन y इक्वल टू सी तथा वक्र के बीच का क्षेत्र पॉइंट ए बी एन के मध्य का जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एक केस जबकि हम DNMQ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। स्पष्ट है, ये क्षेत्र
एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इक्वल टू ए, लाइन एक्स इक्वल टू बी तथा वक्र के मध्य है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, उसके अनुसार इस इंटीग्रल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वाई वक्र से लेके। पुनः ये जो क्षेत्र है डी क्यू बी ए, इसका क्षेत्रफल, इसे भी हम लाइन एक्स इक्वल टू ए, लाइन एक्स इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस तथा वक्र, ध्यान दें ये इसकी कर्वेचर में हमने डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन वो है, वो वक्र कह सकते हैं जिनका कर्वेचर 0 है हर पॉइंट पर। सो इसे अगर लें एज ए वक्र, तो यहां पर आप देख सकते हैं वक्र लाइन एक्स इक्वल टू ए, लाइन एक्स इक्वल टू बी तथा एक्स एक्स के बीच घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। सो यहां ए से बी वाई डी एक्स। ध्यान दें इस केस में वाई यहां से पढ़ेंगे इससे। सो ये लाइन से, ये वक्र से, कर्व से, ये इस लाइन एल से, एल लाइन से वाई, और इसे आप ए टू बी वाई माइनस सी डी एक्स। इसमें सभी जगह y की वैल्यू c रहेगी। सो y को c रखेंगे, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा केस ये है कि हम जब इसमें कोई भी पट्टी लेंगे इस रीजन में, स्पष्ट है एक्स एक्सिस के अलाउंग चेंज, ये इसकी चौड़ाई को इंडिकेट करता है, विड्थ को डेल्टा एक्स, और इसकी हाइट। सो वक्र से अगर हम एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करें, एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करें, तो ये तो वक्र से y और ये डिस्टेंस c। सो एक्चुअली y माइनस सी इस रीजन जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसमें पट्टी की हाइट और डेल्टा एक्स इसकी चौड़ाई। सो क्षेत्रफल हुआ y माइनस सी इंटू डेल्टा एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह की पट्टियों को सबका सम करने के लिए। सो इंटीग्रेट, एक्स वेरी कर रहा है एक्स ए से एक्स बी तक। सो यही केस अगेन हम प्राप्त कर सकते हैं। सो इस तरह से जो भी वक्र तथा अक्षों के मध्य क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें दिए गए वक्र जिससे घिरा हुआ क्षेत्र है, उस वक्र का समीकरण अगर एक्स और वाई के पदों में, अर्थात कार्टेशियन कर्व अगर कोई है,